आपका यहाँ पर 9वां साल कराने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 8 वीडियो करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया, वहां से आप सारे वीडियो दे सकते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? जानते हैं 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो LAC है, वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है आपकी, ये किसके बीच है? तो आपका चाइना ही होगा, है ना, भारत और चाइना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का आपको जवाब देना है। मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? सेकंड नंबर का भी जवाब हमारे बीच आ चुका है, ये केरल में है, बिल्कुल सही है, केरल। ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपसे पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है, यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका आंसर होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? और जवाब हमारे बीच दिया जा रहा है, कह रहे 24 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जवाब क्या होगा? ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का आपको जवाब देना है और हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही बताया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं दृश्य कला। देखिए 5 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है दृश्य कला, जिसे आप विजुअल आर्ट्स कहते हैं ना, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 5 नंबर का बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा स्मारक स्थान युग्म आपका सही है? हाँ ना, यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म आपका सही है ना, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म आपका सही है। यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो आपका है पश्चिम बंगाल। अच्छा, हवा महल पंजाब में कब से हो गया? हवा महल तो जयपुर है ना, पिंक सिटी आप कहाँ पा रही है? जयपुर होगा था तो सही होता, जयपुर तो दिया नहीं था। विक्टोरिया मेमोरियल आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ये आपका वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। और नालंदा की जब हम बात करते हैं, बिहार है ना कि असम है? ये बिहार है। और लाल किला सभी को पता है दिल्ली है ना कि राजस्थान है। आसान प्रश्न था, यहाँ पर ये प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। और अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर 7 नंबर आपको बताना है, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है जो कर्म योद्धा है ग्रंथ है, निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? और यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है 7 नंबर का बता रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर के साथ। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान आपके। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली जो आपकी थी सुचेता कृपलानी थी। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की आपकी चौथी मुख्यमंत्री बनी थी आपकी सुचेता कृपलानी। विकल्प नंबर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पर आपको बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर दूध है ना, दूध से बिल्कुल सही है, 9 नंबर का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर बताइए जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? और यहाँ पर बताया जा रहा है 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जो है जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे कहते हैं रेपो दर। जब उधार देता है, जब देते हैं ये लोग, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? रेपो रेट होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो अंश है आपका घटता है कि बढ़ता है? आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 12 नंबर का आपको जवाब देना है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? और 12 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब बताया गया है। कह रहे हैं 12 नंबर का सी होगा, घटता है नहीं बढ़ता है, बढ़ता है, केवल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला सही होगा। 12 नंबर का देख लीजिए सभी का आ रहा है। और अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र जिसे आप सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसका योगदान बढ़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। सेवा क्षेत्र आपका कौन सा है? तृतीय क्षेत्र में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको बताना, 13 नंबर का जवाब क्या होगा? पूछा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा रक्षण प्रदान करता है?
किन्हें बीमा रक्षण प्रदान करता है? 13 नंबर में आपको जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है रबी तथा खरीफ की फसलें दोनों, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रारंभ है आपका ये 18 फरवरी 2016 किया गया था। 18 फरवरी आपका 2016 किया गया था ये प्रारंभ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपसे पूछा गया है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? 14 नंबर आपको बताना आंसर क्या होगा। और 14 नंबर देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा है, कह रहे हैं सीमेंस जो होता है विद्युत चालकता का मात्रक होता है। बिल्कुल सही है, विद्युत चालकता वाला ऑप्शन कहाँ है? बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। प्रोटीनों का निर्माण कहाँ होता है बताइए? प्रोटीनों का जो निर्माण है किससे होता है? किससे होता है आपको बताना है। तो प्रोटीन का जो निर्माण है आपका एमिनो अम्ल से मिलकर होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो एमिनो अम्ल कहाँ लिखा हुआ है? पहला ही विकल्प आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर आपसे पूछा गया, फंड्स पौधों के किस भाग में आते हैं? फंड्स जो है पौधे के किस भाग में आते हैं, यहाँ पर कमेंट करना है। और ये जो आपके आते हैं बताया जा रहा है 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, टेरिडोफाइटा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए 17 नंबर आपसे पूछा गया, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यहाँ पर डैश डैश रेगिस्तान है, तंतुओं का उपयोग किया जाता है। बताइए कौन से तंतुओं का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए? और 17 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ केवलर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, केवलर का प्रयोग करते हैं, केवलर तंतुओं का उपयोग किया जाता है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ केवलर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए एक सिंथेटिक फाइबर होता है, इसका ब्रांड नेम क्या है? केवलर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आसान प्रश्न है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 18 नंबर कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जलवाष्प है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी है, ओजोन है, ये सब है। यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, याद रखिएगा, बाकी सब है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न है, संविधान से आपका है, पूछा गया भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? हो सकता है प्रश्न बहुत लोग नहीं सुने होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे, तो बताइए भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? 19 नंबर में आपको जवाब देना है। देखिए भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी, इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। आंसर आपको लगाना है विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा गया है, किस विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे की मंजूरी जरूरी होती है? अगर कोई विधेयक को कानून बनाना है तो किसकी मंजूरी होती है आपको बताना है। 20 नंबर का जवाब क्या होगा? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरी होती है, याद रखिएगा। आप देखते हो कोई विधेयक आता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में देखिए आपका भेजा जाता है, तभी दोनों जगह से मंजूरी मिलती है, तभी वो आपका क्या होता है? कानून बन जाता है, ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न बताइए, 1975 से लेकर 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जब आपका आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल के समय उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपकी इंदिरा गांधी जी थी। 21 नंबर का जवाब जाएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए भारत में अगर हम बात करते हैं वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगाया गया, राष्ट्रीय आपात आपका 3 बार लगाया गया है ना। चलिए 22 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न आप बड़ा कह सकते हैं, लिखा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए। और एक तरफ आपकी समितियां, एक तरफ सुझाव है। और बलवंत राय मेहता आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पद्धति है, इसका मतलब ए नंबर का होगा आपका दूसरा। और ए का दूसरा सिर्फ हमारा एक ही विकल्प में दिया गया है, वो है विकल्प नंबर सी 2143। कोई ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करवाया है प्रश्न ने, आसानी से आंसर निकाल दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? बताइए 23 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 23 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सी नंबर होगा, उषा मेहता। आंसर जाएगा सी नंबर, उषा मेहता। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था, उपाधि लौटा दी थी, परित्याग कर दिया था? ये आपका जो नरसंहार आप जानते ही हैं, कौन सा नरसंहार हुआ था आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया जा रहा है। 24 नंबर का आपका बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सब लोग जानते ही हैं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर ने आधाधुंध गोलियां चला दिया था, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा देते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बताइए यहाँ पर देखिए 25 नंबर का आपको जवाब देना है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहां पर किए थे आपको बताना है। 25 नंबर का जवाब देना है, ये कहां पर किया था? और आंसर हमारे बीच आ चुका है,
ये हमने प्रश्न बहुत बार बताया। 1916 जैसे आपने देखा हो ना, इसमें क्या था, दोनों लोग जो मुस्लिम आपके जो लीग थे इनको एक साथ लाया गया था, और इसमें जो आपका था ये लखनऊ अधिवेशन था, पूछा जाता है इसमें, है ना। तो ये आपका क्या था, लखनऊ, आपका क्या था, लखनऊ अधिवेशन। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, प्रश्न पूछा गया एक बार एग्जाम में। तो इसकी अध्यक्षता जो थी लखनऊ की अध्यक्षता इसकी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। तो लखनऊ वाला आपको लगाना था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। 25 नंबर का सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। ये कहां पर तय किया गया था, 26 नंबर का बताया जा रहा है, लाहौर सत्र कांग्रेस का 1929 में, है ना, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में तय किया गया था। तो लाहौर वाला लगा दीजिए, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन आपका कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1929 में हुआ था, हालांकि लिखा भी था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना, सुमेलित करिए, है ना, सुमेलित करने वाला देखिए और प्रश्न आपके सामने है। बताइए 27 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान और वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर आपको सुमेलित करना, राइट आंसर क्या होगा 27 नंबर का, सभी लोग कमेंट करिए। महात्मा गांधी तो आप कहेंगे दांडी मार्च, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी ए का पहला बी का चौथा, ए का पहला बी का चौथा, ए का पहला बी का चौथा, मिल गया ऑप्शन नंबर डी, 27 नंबर का डी, 1423 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान वाला तो आप समझे गए होंगे, लाल कुर्ती अभियान वाला है। अब बारदोली सत्याग्रह आपका वल्लभ भाई पटेल। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है, सही है। क्या पूछा क्या गया है 28 नंबर में, देखिए पूछा क्या गया, पूछा गया है कि यहाँ पर उचित मिलान वाला विकल्प बताइए। उचित का मतलब समझते हैं ना, जो सही है, जो सही मिलान है ना, वही आपको बताना है। सही वाला इसमें कौन सा है, ये तो पहले ही मिल गया है ना, पहला ही विकल्प मिल गया, तो इसी को टिक कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं, देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। यहाँ पर ब्रह्म समाज किया था, आर्य समाज की तो किया था आपका दयानंद सरस्वती ने किया था, है ना, दयानंद सरस्वती ने किया था। उल्टा शब्द दे रखे हैं सब, यही वाला आप लगा दीजिए ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, 29 नंबर आपको जवाब देना है। और 29 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। 29 नंबर का सी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और 30 नंबर में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में होती है, एवं ने इसकी स्थापना किया था, सभी को पता है। और ये प्रश्न ने कई बार आपको बताया भी है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे, याद रखिएगा। और भारत में जो नियमित जनगणना आपकी होती है ना 10-10 साल में, वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, है ना, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन वाला आपको विकल्प लगा देना है। 30 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। हाँ, इसके अध्यक्ष कांग्रेस के पहले कौन से, WC बनर्जी थे, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 31 नंबर में आपको जवाब देना, किसमें नहीं पाए गए हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में नहीं पाए गए हैं, बाकी सब जगह पाए गए हैं। हरियाणा में आप जानते हैं राखीगढ़ी, कौन सा है, राखीगढ़ी है। और एक प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है, चाहे सिंधु घाटी कहिए चाहे हड़प्पा सभ्यता कहिए। प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। उसमें ऑप्शन दिया गया था राखीगढ़ी, हरियाणा, गुजरात, इस राखीगढ़ी आपका हो गया, कालीबंगन हो गया, धौलावीरा हो गया, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया। तो उसमें राखीगढ़ी आपका ऑप्शन सही होगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और राखीगढ़ी स्थल कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा राज्य में, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन प्रश्न में हमने पूछा गया था, यहाँ तो आंसर आपका सी वाला है। चलिए दूसरा प्रश्न का आंसर हम बताने लगे। तो चलिए इस तरीके से, गुजरात में लोथल है, गुजरात में कौन सा पड़ता है, लोथल पड़ता है, ये भी याद रखना है। राजस्थान में आपका कौन सा है, आप कहेंगे कालीबंगा है। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। और वहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और ये गंगा नदी किनारे हैं, ये भी आपको याद रखना है। 32 नंबर में देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करिए। एक तरफ आपके सम्राट है, एक तरफ आपके विरुद्ध है, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। सम्राट है यहाँ पर अशोक, और यहाँ पर प्रियदर्शी, है ना, ये तो आपका सही है। ए नंबर का आपका हो जाएगा, ए नंबर का आपका हो जाएगा। और हमने कई बार आपको बताया है कि यहाँ पर जो चंद्रगुप्त जो आपके हैं अद्वितीय है, इन्होंने जो उपाधि लिया था, किसके लिया था, विक्रमादित्य के लिया था। समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं, पर क्रमांक, है ना, पर क्रमांक कहाँ, ये वाला आपका हो गया। अब बच्चे कौन है, स्कंदगुप्त, यहाँ पर क्रमादित्य। मैचिंग करा लीजिए। 32 नंबर का जवाब बताइए सभी लोग क्या होगा। और 32 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर होगा। 32 का सी है, हाँ बिल्कुल सही है। ए का दूसरा था ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए बाल लिंगानुपात क्या होता है। 33 नंबर आपको बताना है, आंसर क्या होगा। बाल लिंगानुपात क्या होता है, तो ये जो होता है आपका 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है।
आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर के साथ। जिनका भी जवाब आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 34 नंबर में आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए और आपको जवाब देना आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। मैंग्रोव वन का क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है। 34 नंबर में आपको जवाब देना है और आंसर हमारे बीच आ चुका है। वेस्ट बंगाल राज्य में बताया जा रहा है, पश्चिम बंगाल। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है। बताइए किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है। 35 नंबर और 35 नंबर का बताया जा रहा है ब्रह्मपुत्र, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया इनमें से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है आपको बताना है। तो आप कहेंगे इसमें बांध की बात हो रही है, तो पहला विकल्प क्या है, कोयना बांध है। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। कोयना नदी, अब कोयना नदी आपको पता होगा कि महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है ना। और अब बीसलपुर बांध की बात करते हैं तो ये राजस्थान में, कहां पर है, ये राजस्थान में आपका है, ये राजस्थान में आपका है। फिर हमने कहा बताइए अलमट्टी बांध कहां पर है, ये आपका कर्नाटक में, ये कहां पे है, कर्नाटक में आपका है। मेटूर बांध कहां पे है, तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रखना है, आंसर लगा दीजिए ए नंबर वाला। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया सार गैसो सागर कहां पर स्थित है। सार गैसो सागर कहां पर स्थित है, तो यहां पर 37 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 38 नंबर भी देखिए, एक और प्रश्न आपके सामने, ये भी आपको क्या है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। थोड़ा सा प्रश्न ये बड़ा है, हल्का सा, है ना। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए राजधानी पूछा है, राजधानी तो बड़ा आसान है। सिक्किम की राजधानी किसे नहीं पता हो, गंगटोक है। तमिलनाडु की चेन्नई है। नागालैंड की कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। मैचिंग करा लीजिए। 38 नंबर का जवाब यहाँ पे सी नंबर वाला हो जाएगा, 3412। यहाँ पर देखिए 39 नंबर में भी आपका क्या मिलान करना है ना। ये भी आपको राजधानियों ये मुद्रा है, इसमें मुद्राएं दी गई हैं, आपको मिलान करना है। चलिए स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है बताइए। स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो आपकी चलती है फ्रैंक चलती है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो रैंड चलती है। ए का आपका हो गया ए का चौथा, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला, 4123। 39 नंबर का जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है। 38 नंबर में कह रहे हैं कोई दम ही नहीं था प्रश्न में, बिल्कुल बात सही है ना। बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना। किसी किसी एग्जाम में आप देखे होंगे कोई कोई प्रश्न बहुत आसान रखे जाते हैं, और इतना आसान रखे जाते हैं कि वो प्रश्न में कोई गलत नहीं करता होगा। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। किसे मार्ग बनाना चाहिए, और 40 नंबर का बताया जा रहा है। हाँ यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी, है ना। 40 नंबर का जवाब क्या होगा, सी नंबर, देशांतर। देशांतर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है।